ऐसे लॉयर और जज तो हम सबको चाहिए। रवि जी, वेरी नाइस टू मीट यू। धन्यवाद। स्वागत समस्त मीडिया बंधु का, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल, इन्फ्लुएंसर एंड माय टीम, लवली एक्टर्स। एक जोरदार तालियां इन सभी के लिए। ये हैं, नेटफ्लिक्स है तो मामला लीगल है और हम लोग सेकेंड सीजन लेके आ रहे हैं। आप लोगों ने फर्स्ट सीजन को बहुत आशीर्वाद दिया। 192 कंट्री, ट्रेंडिंग फॉर 16 वीक, 11 वीक इन ओवरसीज। तो बहुत इतना बड़ा आशीर्वाद विच वी नेवर थॉट कि इतना बड़ा होगा। व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज वेरी ठीक है, ओके, एक वकीलों की दुनिया, पड़पड़गंज की दुनिया, एक सिविल कोर्ट की दुनिया। ये दुनिया इतनी ही बड़ी होगी। उनका ह्यूमर, उनकी इंसानियत, उनका इमोशंस, उनका परिवार, एक वकीलों की जिंदगी क्या होती है। अक्सर वी न्यू देम थ्रू सिनेमा की तारीख पे तारीख, एंड वी यूज्ड टू थिंक कि वकील आएंगे काला कोट पहन के। उनकी जिंदगी, उनकी स्ट्रगल्स, वो कुर्सी लेना, वो सिविल कोर्ट में एक मेज मिलना, एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। और ये बहुत बड़ी दुनिया, और वकील हम सबकी जिंदगी में, 140 करोड़ की आबादी में, सबके परिवार में, गांव हो, देहात हो, शहर हो, मोहल्ला हो, बड़ा शहर हो, वकील सब जगह होते हैं। अब इसको एक विराट दुनिया, एक बड़ी दुनिया लेके आ रहे हैं, बट सेम ह्यूमर, सेम इमोशन, वही परिवार, वही ये फैमिली, हमारे कुछ रिश्ते, हमारे कुछ इमोशन। मेरा पद थोड़ा बड़ा हो गया, अब मैं जज बन गया हूं, बट ह्यूमर इज सेम, मोर क्लासी, मोर रस्टिक और जमीनी। तो ये बहुत कमाल है। नेटफ्लिक्स को दिल से धन्यवाद, पोशंपा फिल्म को, राहुल पांडे जो डायरेक्टर हैं, हमारे राइटर्स, द डीओपी, माय को एक्टर्स, ये सब हम एक परिवार की तरह काम करते हैं। और ये शो अब कुछ देर में ट्रेलर लॉन्च होगा जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। सारे मेरे वकील दोस्त, सारी जुडिशरी, बिकॉज उनकी जिंदगी को इतने करीब से टच किया, जजेस की जिंदगियों को, वो देखने मिलेगा आपको। आशीर्वाद दीजिएगा, वी नीड योर ब्लेसिंग, एंड बस। एक बार जोरदार तालियां रवि किशन जी के लिए। थक गए सर, आइए आइए, बैठ जाइए। बोल दिया। बैठ जाइए। रवि सर, एक सवाल और पूछूंगा आपसे मैं। बैठिए 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 बैठिए, आराम से बैठिए। नहीं, अब कैसा है, खड़ा ही रहना? नहीं नहीं, आप अच्छा एक सवाल पूछे थे, फिर बैठ जाएंगे। 2 साल बाद हम सबसे मिल रहे हैं, तो इस शो के बारे में सबसे ज्यादा क्या मिस किया आपने 2 सालों में? 2 सालों में मैंने मिस किया इन लोगों का साथ। ये लोग इतने प्यारे हैं, वी हैव नो ईगो इश्यूज। इतने शानदार कलाकार हैं। राहुल पांडे सेट पे, वो गर्मी, वो पसीना, 2 ही एनाकोंडा मिलता था, सब लोग उसमें मुंह डाल के अपना एसी की हवा लें, ब्लैक कोट पहनना। अब इसमें मेरे वो भी आ गए था, अब जज वाला, व्हाट डू यू कॉल, केप केप केप, नो, व्हाट डू यू कॉल, नेक टाई, कॉलर टाई, हाय हाय। सो ये मिस किया, इन लोगों का साथ मिस किया, इन लोगों के साथ टाइमिंग, मेरे माइनसेस को, मेरे इम्प्रॉम्प्टो लाइंस को ये लोग कैसे रिसीव करते हैं, बिकॉज मुझे भी नहीं पता होता है कि मैं चलते शॉट में और क्या कर दूंगा। सो दे ऑल, ये लोग सब रेडी पोजीशन में रहते हैं। व्हाट आई रियली लव अबाउट देम कि दे डोंट नो कि मैं एक टेक के बाद सेकंड टेक मेरा एकदम विपरीत होता है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, मुझे भूलने की बीमारी है कि मैंने पहले टेक में क्या किया था। तो ये लोग बहुत संभालते हैं मुझे, एंड आई एम। वीडी त्यागी आज पॉपुलर हैं देश में, नेटफ्लिक्स पे इतने ट्रेंड हुए, हो रहे हैं, तो उसमें पूरी टीम का आई मिस देम लॉट। मैंने इन लोगों को बहुत मिस किया। त्यागी जी और मिंटू जी, आप पे आरोप है कि आप दोनों का कॉन्फिडेंस एविडेंस से ज्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब प्रूफ बाद में, एटीट्यूड पहले ही आ जाता है। तो क्या ये बात सही है, और ये है तो क्यों सही है? देखिए, बहुत सही है बात, एकदम सच है। कहते हैं ना कि अगर आप डर जाते हो तो आपको और डरा दिया जाता है दुनिया में, तो कभी कभी रखना पड़ता है, तो उसमें क्रिएट करना पड़ता है कि नहीं जानते हो तब भी बताना पड़ता है, आई नो मैन।
मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं जानकार हूँ और मैंने सारी इंसाइक्लोपीडिया लॉ की किताबों को पढ़ लिया है, मैं पढ़ के यहाँ बैठा हूँ, तो सामने वाला आपको डराएगा नहीं। ये दुनिया का काम है, जहाँ आप ऐसे करोगे तो और एकदम सब आप पर सब लाद देंगे, सब आप पे चढ़ जाएंगे। सो साइकोलॉजिकल खेल हम लोग खेलते हैं और उसमें हम काबिल हैं। क्या बोला है पर समझ नहीं आई क्या बोला है। तो ये पास है कि फेल है, आप लोगों को क्या लगता है? आप कास्ट, व्हाट डू यू थिंक, आर दे राइट, आर दे रॉन्ग? I completely agree with sir. I think that was a philosophical thought. गहराई वाली बात कही है सर ने. Oh, गहराई वाली बात. Oh my. There's so much of गहराई. अंग्रेजी में क्या बोलेंगे नाइला इसको अंग्रेजी में? डेप्थ. A lot my of goodness. depth in what sir just said. आप पे आरोप है कि आप एक ग्रामर नाजी हैं, which you have also accepted that. है ना कि आप हार्वर्ड से आ गए हैं पर आपका एक्सेंट अभी तक छूटा नहीं है. तो चेक करने के लिए कि आप अपनी सफाई दें, आप क्या अलग कर सकती हैं, हमने एक गेम किया आपके साथ कि आपके सामने आएगी एक लाइन हिंदी में, शुद्ध हिंदी में स्क्रीन पे, और आपको वो लाइन बिना रुके, बिना फंबल किए, नॉन स्टॉप एकदम परफेक्टली पढ़ना है. और ये बिकॉज कुशा भी एक हार्वर्ड रिटर्न है, उनके लिए भी एक लाइन आएगी इसके बाद, और देखते हैं कि दोनों में से कौन डिफेंड कर सकता है अपने आप को, कौन ज्यादा अच्छे से बोल सकता है. आप रेडी है नैना जी? Always. Nice. Okay, can we have the line for Ananya Shroff on screen, please? Let's go. मुझे पूरा विश्वास है कि कानून की गरिमा बनाए रखना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है. Yes, yes. Guys, मैंने सिर्फ 2 pauses लिए थे सांस के लिए. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. And कुशा जी, अभी आपकी बारी है. आपके लिए भी एक बार हो जाए. आप रेडी हैं? कुशा, are you ready? Are you ready? Always. न्याय के प्रति मेरी प्रतिबद्धता मेरी व्यक्तिगत सफलता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. वो One second, क्या one बात है, second. क्या बात है, क्या बात है. One ऑडियंस क्या second. लगता है? Did they pass or no? The महत्वपूर्ण was not on point. It has to be more महत्वपूर्ण. I don't think so. I don't think so. I don't get my copies checked by you. Thank you. यही गॉसिप चाहिए थे मुझे. निकल के आ गई. त्यागी जी, क्या मेरी हिंदी सही थी? आप सर आप मेरी तरफ बात करके सर, देखिए. आप आप इनकी तरफ बात करके मत. आपका प्रयास नाइला बहुत अच्छा था. Thank you. आप चूंकि दिल्ली से बिलोंग करती है, हार्वर्ड से आई हैं, तो आप तो आपकी हिंदी ठीक है. बट नेशनल. लेकिन अब मैं ऐसी दुविधा में हूँ कि दोनों मेरे वकील हैं, दोनों मेरे कोर्ट में आते हैं, दोनों के प्रति बड़ा सम्मान है, बट आप दोनों का प्रयास बहुत अच्छा. So now you know what I mean to say. You girls were amazing. Yeah. The Hindi were out of the world. The egregious, Preposterous. and what- outrageous. outrageous, mind-boggling. give it up for the Sandra boy. वाह 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 वाह. Very few knows this. हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि हम बैंड्रा बॉय हैं. आप बैंड्रा बॉय हैं? सर अभी मैं और बुलवाऊंगा थोड़ी सी ऐसे. ओके, क्यों है ये देखिए यहाँ भी शुरू हो गए. नहीं मतलब एक हर किसी का नेचर होता है अपना अपना. तो जैसे मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस हूँ. जैसे चाय में दूध कितना पड़ना चाहिए, मेरी स्कूटी में तेल कितना बढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ों को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ. अभी अब किसी को देख के लग रहा है सामने वाले को कि ये मस्ती खो रहे, तो मैं तो अपना काम बड़ी निष्ठा से सानू की या बिल्कुल. एंड मतलब वही है, मैं हमेशा दीदी से तो अग्री करता ही हूँ, और अभी भी जो दलील आपने दी है मतलब कमाल है. और जिस तरह का पारिवारिक व्यक्ति मैं हूँ, देखिए एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो हमारे लिए क्या है ना कि घर में कुछ भी हो वो बिल्कुल बड़ा एक प्रोसीजर से चल रहा होता है. जैसे कि मान लीजिए कि कोर्ट केस ही है, वैसा ही समझ लीजिए. जैसे जब मम्मी होती हैं तो फिर तो मम्मी जो है वो पूरा एक एलिगेशन लगा देती हैं आप पे, मतलब पूरा एक आरोप लगाया जाएगा. पापा जो हैं वो फिर आपसे एविडेंस मांगते हैं, और हम जैसे बच्चे लोग जो हैं वो तो मतलब ऐसे ही आप कुछ कर लें लेकिन वो सीधा गिल्टी प्लीड. तो एक सिस्टम होता ही है. तो अब भाई वो फैमिली हो, कोर्ट हो, फैमिली हो, बड़े इंटरचेंजेबल सब्जेक्ट्स और मेथड्स हैं. तो मेरे लिए घर कोर्ट है और कोर्ट घर है, और मैं उस घर एकदम की मामला कौन लीगल को बागबान बना दिया है आपने. बिल्कुल. एकदम फैमिली को मैं बस यहाँ पे बताना चाहूँगी कि क्योंकि अपनी ज़्यादती ज़िंदगी में इतना ही सीरियसनेस हम लोग झेलते हैं, हाँ. तो फिर जब वर्क प्लेस में आते हैं तो थोड़ी बहुत
अपना ही हंसी मजाक निकल जाता है। हंसी मजाक हैप्पी आवर वगैरह सब निकल जाते हैं। हाँ निकलता है। त्यागी जी क्या बोलेंगे? आप बताइए, ये पास हुए कि नहीं इनका ये दोनों पास हुए क्योंकि इन लोगों ने अपने दिल से अपनी अंदर आत्मा की आवाज़ इनकी निकली एंड बहुत ही मिडिल क्लास वैल्यूज़ को जिंदा रखा है और वही हम लोगों की ताकत है। मामला लीगल है कि पूरे परिसर की, पूरे कैंपस की, वी ऑल बेसिकली एक मिडिल क्लास वैल्यू को, जो पूरा भारत है उसको लेके चलते हैं। तो इनकी मिडिल क्लास वैल्यू को इन्होंने पगला के कहीं इसको दीवाना बन के या पैसे कमा के पागल नहीं हो गए। आपने ज़मीन को पकड़ के रखा है, जड़ों को धरती के अंदर खीला ठोक के रखा है। वाह, कैसा लगा आप लोगों को ट्रेलर? थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, लव यू टू। करें, शुरू करें, जनता का वर्डिक्ट पूछा जाए सवाल। चलिए पहला सवाल स्क्रीन पे आ जाए। क्या अनन्या विश्वास की दोस्ती प्यार में बदलेगी, हाँ या ना? हाँ, वो सबका हाँ है, सबका हाँ है। अनन्या विश्वास, क्या हो रहा है? बहुत प्रेशर है आप लोगों के ऊपर इसके बारे में। ओके ठीक है, नेक्स्ट वन, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। विल सुजाता दीदी फाइनली गेट अ चेंबर फॉर हरसेल्फ? ना बोल रहे हैं लोग कुछ। ना कौन बोल रहे हैं? ना कौन बोल रहे हैं? किसने ना बोला है? आप कोई नहीं उठाया, देखो ये देखो ये इस तरफ थोड़ा क्यों बोल रहे हो आप? क्यों बोल रहे हैं आप लोग ना? हाँ बोलो। अच्छा, से ब्लैकमेल करके बाहर मिल लियो जरा। ये आपकी स्ट्रेटेजी? सुजाता की। सुजाता की स्ट्रेटेजी यही है। चलिए अच्छी है, चलती है। लेट्स गो नेक्स्ट वन, थर्ड वन। क्या मिंटू इस सीजन में बन पाएंगे बार एसोसिएट? है हाँ कौन बोल रहा है? ओके, और ना वाले लोग हाथ उठाए जरा। मिंटू जी के केस में ना जो है वो नॉट एप्लीकेबल की तरह दिख रहा है मुझे। मिंटू जी कुछ बोलना चाहेंगे? आधे लोग ऐसे बोल रहे हैं ना। लग जाएगा पता, देखेंगे जब सीजन। अच्छा टीज कर रहे हैं मिंटू जी भी। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, जनता का वर्डिक्ट। नेक्स्ट सवाल, क्या जिस तरह से इन लोगों ने वहां पे अभी टक्कर दी एक दूसरे को, मुझे लग रहा है पक्का होगी टक्कर, और जिस तरह एक दूसरे को आए ऐसे साइड आए दे रहे हैं आप लोग, एटीट्यूड हो रहा है थोड़ा, अच्छी बात है। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। क्या डायरेक्टर साहब ने शूट के दौरान, डायरेक्टर साहब प्लीज बताइए। मतलब नहीं, इतना बिल्डअप करके नहीं बोल दिया आपने? ऑर्डर कोई सेंस नहीं बनाएगा शूट पे, तो इन्होंने पॉज का सही इस्तेमाल किया है। बहुत अच्छी आपकी कॉमिक टाइमिंग, मेरे आप इस लाइन से समझ में आ गया आपकी। पर आपको ऐसा कुछ कंट्रोल करना पड़ा साइड पे कि बहुत क्योटिक हो रहा है? बहुत ज्यादा। मैं अभी पीछे से देख रहा था, आपके सामने बहुत ही स्वीट सिंपल शरीफ से एक्टर्स बैठे हुए हैं। यही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है हाँ, क्या करते हैं बताओ सब। और रवि सर ने सबसे ज्यादा तारीफ इसलिए की क्योंकि उन्हें पता था कि उसके बाद मैं आ रहा हूँ। तो फिर खुल जाए, फिर बताओ फिर कौन सबसे ज्यादा शरारती कौन था सेट पे? रवि सर। अब आरोप डिफेंड करिए रवि सर। हाँ, मैं शरारती। इतने क्यूटली बोलते फिर कैसे इनको मैं कुछ बोलूं? क्या है, मामला सीजन 1 के बाद सर ने बहुत सारा काम साइन कर लिया, तो इनकी वैनिटी में 2-3 स्क्रिप्ट पड़ी रहती थी। और हमारे जिस दिन मोनोलॉग वगैरह होते थे उस दिन मैं इनसे रिक्वेस्ट करता था कि आप थोड़ा सेट पे जल्दी आ जाना, तो मैं एक बार वैनिटी आ जाऊंगा और वैनिटी में एक बार हम रिहर्सल कर लेंगे वगैरह वगैरह, है ना। तो हम बिल्कुल तैयार होके जाएंगे। जैसा सर ने बताया, टाइम कम होता था, और कम टाइम में कॉमेडी करना और भी डिफिकल्ट है क्योंकि लाइट जा रही है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। ऐसे में एक्टर बोलता है कि हमें एसी ला के दो, मेकअप ला के, तो नहीं है भाई, मतलब फटाफट लाइन बोलो। तो मैं इनकी वैनिटी में गया, जल्दी में सर ने किसी और की स्क्रिप्ट उठा ली। कहा मैं तो पूरी पढ़ के बैठा हुआ, मैं तो रिहर्सल करके बैठा हुआ हूँ। और एक चीज़ है मेरे और सर के बीच में, बट एनीवे मतलब मैंने बोल सीजन माँ बहन एक स्क्रिप्ट है, नेटफ्लिक्स की ही फिल्म है। अच्छा वो नेटफ्लिक्स वाली। ओह सॉरी। तो मैंने माँ बहन एक फिल्म आ रही है हमारी नेटफ्लिक्स पर, तो मैं उसकी स्क्रिप्ट पढ़ लिया गलती से, वो मेरी गलती और है। मुझे माँ बहन की टीम वाले ये बता रहे थे कि वो मामला में इतने ज्यादा रहते हैं कि माँ बहन में वो आके कहते हैं यार कल पूरी रात वहाँ शूट किया। तो देखो रहते तो फिर नेटफ्लिक्स पे ही हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट। हाँ मतलब क्या बात है। बट एनीवे सर के साथ एक चीज़ मैंने सीखा सीजन 2 में स्पेशली 1 के सक्सेस के बाद मैंने देखा सबसे ज़्यादा अगर किसी आदमी ने मेहनत की है सेट पे, और ये मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है, बहुत ज़्यादा। मतलब 1 में तो सर सीधा सेट पे आते थे और कहते थे हम यहाँ से खेलना शुरू करेंगे, लेकिन 2 में वो ना सिर्फ अपनी लाइनें करके आते थे बल्कि उनके आइडियाज़ और
क्या चीज़ और ऐड ऑन हो सकता है, उस तैयारियों के साथ आते थे। एक चीज़ है छोटी सी जो मेरे और सर के बीच में जो सेट पे बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है कि मैं सर को कभी भी कट नहीं बोलता हूँ। अगर उन्होंने लाइन गलत बोली या जो आपका सवाल था ऑर्डर ऑर्डर, तो एक्चुअली उसका जवाब कुछ और है। तो हमारे बीच में था कि सर कहते हैं यार तू बार बार कट बोलेगा तो अजीब लगता है, कट 1 2 3 4 कितना। तो मैं इन्हें बोलता हूँ सर वो 52.1 वो, तो सर अच्छा सॉरी 52.1 ओके अनदर वन, और हम शॉर्ट लेते थे। तो 1 2 NSD वाले थे वो थोड़े कंफ्यूज हो गए कि ये कौन सा सिलेबस है जो हमें नहीं पढ़ाया गया है, और ये तो एक्चुअली वो कोई फॉर्मूला नहीं है, इट्स जस्ट दैट इट मींस कट ओनली। मतलब इनको जो चाहिए था कभी कभी परफॉर्मेंस में भी तो ये बोलते थे 76 लगाइए, 74 लगाइए, 75 वाला लगाइए, वो तो एक सुर है। तो ये बाकी को एक्टर्स हमेशा दे वर ब्लैंक, बट बाद में दे अंडरस्टूड कि इसका मतलब कट होता है, ही वांट्स एंड कट, इसका मतलब रीटेक होता है। एंड यू वांट समथिंग मोर बेटर, मोर इंटेंस, मोर डेप्थ। वो आपका एक अंदाज था, और उसमें मेरे लिए बहुत अच्छा भी। इनकी उम्र पे मत जाइएगा, ये बहुत यंग है, लेकिन ये बहुत एक तो ये इनका जो बैकग्राउंड है वो एजुकेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग है, और लिटरेचर इनके परिवार में लिटरेचर आता है, तो इनके ब्लड में लिटरेचर है। तो ये बहुत ही एक विद्वान डायरेक्टर यंग एज में इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट को हैंडल करना, सटायर डालना, उसमें ह्यूमर डालना और उसको समझना बारीकी से। तो मैं चाहूँगा बहुत इनके लिए बहुत सारा महादेव करेंगे बहुत, और जीवन में यू गोना बी अ वेरी वेरी बिग मैन इन लाइफ, यू नो। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अमेजिंग। ओके, मैं जल्दी से 2 और वोटेड कर देता हूँ। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन ऑन स्क्रीन प्लीज। क्या शो का कंटेंट डेवलप करने के लिए राइटर्स ने कोर्ट के चक्कर काटे या ना? क्या लग रहा है आप लोग को? बहुत कम हाँ बोल रहे हैं। ना बोल रहे हैं आप। तो आपको क्या लग रहा है कैसे बनाया है शो? हमारे लिए सबसे फन फेज ही एक्चुअली यही होता है जब शो शुरू करने से पहले आप केसेस इकट्ठे कर रहे होते हो। हाँ। बिकॉज दैट्स व्हेन यू कम अक्रॉस एक्चुअल बिजार केसेस जो आपको 2-3 सीजन में चला सकते हैं। तो सबसे बेस्ट फेज यही था वेयर यू कुड गो टू कोर्ट, मीट लॉयर्स एंड फाइंड दोस केसेस। तो अभी मैं टेंटेटिवली कितने सीजन्स की तैयारी हो चुकी है आपके दिमाग में? लास्ट 12। मैं बजट निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली ना आई टेल यू समथिंग, एवरी टाइम जब वो नरेशन के लिए आते थे एंड दे डू अमेजिंग नरेशंस, तो जब हमें एपिसोड सुनाने आते थे द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग हमारे लिए ये था कि आज केस क्या है और कैन यू गेस कि वो रियल है कि नहीं है। मोस्टली तो सारे केसेस रियल है, बट दे आर वन मोर यू नो एक्स्ट्रॉर्डनरी देन द अदर। सो इट वाज ऑलवेज लाइक अच्छा आज क्या होने वाला है। तो some of those you've seen in the trailer, but there's a lot more in store. बस some of them are so bizarre आप डाल ही नहीं सकते हो। मतलब वो देख के लगता है कि ये रियल हमें हो ही नहीं सकता। ये आप मुझे बैकस्टेज बता देना ये वाले, ये मैं यूज कर लूंगा बाद में। चलिए एक और जनता का वर्डिक्ट देख लेते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। त्यागी जी जज तो बन गए, पर क्या उन्हें जस्टिस में किक मिलेगी? हाँ या ना? क्या लगता है, हाँ कि ना? कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? हाथ उठाएं जल्दी से हाँ वाले। वो काफी इस तरफ। और ना कोई बोल रहा है किक मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी इस तरह बोल रहे नहीं। त्यागी जी कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? थैंक यू फॉर हाँ, बट मैं वो शो का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो मैं यहाँ रिवील नहीं कर सकता, जो आप लोगों को बहुत सरप्राइज करेगा और बहुत टच करेगा। सो हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि त्यागी की बार क्या बीती जज बनने के बाद, और त्यागी कैसे हैंडल किया सिचुएशन को। जो कि त्यागी एक वकील था, एक आज़ाद परिंदा था। जब उस पर एक जिम्मेदारी आई, वो त्यागी और एक आज़ाद परिंदा, और उसके बीच में अगर घुटन है या नहीं है, वेयर ही इज चोक्ड or suffocated or somewhere he he's blank or he wants to just I want to break free, I want to break free। तो वो वाले सिचुएशन में कब आएगा, ये एक सवाल है। सर ने डांस कर दिया, गाना गा दिया, पूरा पैसा वसूल कर दिया, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आप लोगों के लिए गाना भी हो गया है अभी। वंस मोर भी बोल रहे हैं सर ये लोग। नहीं, मैं मूव ऑन करता हूँ, जल्दी से मूव ऑन करता हूँ। ये तो हो गया हमारा जनता का वर्डिक्ट। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग के बहुत सारे सवाल होंगे, तो लेट्स ओपन फॉर Q&A। ठीक है, सिंपल करते हैं। जिसके पास भी सवाल हो प्लीज रेज योर हैंड्स। हमारे वॉलंटियर्स हैं, माइक लेके आपके पास आएंगे। प्लीज टेल अस योर नेम, वेयर यू आर फ्रॉम एंड आस्क अ क्वेश्चन। 2 रिक्वेस्ट है मेरी। एक रिक्वेस्ट ये है कि लेट्स लगा सोचने में क्या सोचना पड़ा शो शुरू करने से पहले। ये बहुत लंबी कहानी है। एक्चुअली ये जब सीज़न 1 यू नो जब हम लोग सोच रहे थे उसके बारे में, व्हेन समीर, सौरभ एंड द टीम केम पिच करने के लिए, तो उन्होंने ऐसे हमने बोला था कुछ लाइट बनाते हैं। काला पानी के बाद इट वाज इम्पॉर्टेंट दैट वी आल्सो हैव अनदर वेरिएशन।
सो दे सेड कॉमेडी है, सो वी सेड ग्रेट, लीगल वर्ल्ड में है। ऐसे लीगल वर्ल्ड में कॉमेडी मतलब सिंह आप सुन लो। आई सेड हाँ ओके। तो सुन के बहुत हंसे हम लोग, बहुत हंसे। लेकिन उस टाइम पे ना एक परसेप्शन थी नेटफ्लिक्स की कि नेटफ्लिक्स थोड़ा एलीट है, ये है, और ये बहुत ही देसी शो। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, इन आवर हार्ट्स वी वर 100% सर्टन कि ये हमारा शो है। लेकिन फिर हमने बोला चलो ये एक बार करके देखते हैं, हाँ। देखते हैं हाउ द ऑडियंस रिस्पॉन्ड्स टू इट। साथ साथ में हमने सेकंड सीजन लिखना शुरू भी कर दिया था, लेकिन हमें वाह, ये आप कॉन्फिडेंस छुपा के काफी रखे थे था। वाली information। करेक्ट। लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि दिस इज यू नो दैट इंडियन स्टोरी, दैट रूटेड रिलेटेबल स्टोरी जो हमें लानी थी। और ऑफ कोर्स जो कॉमेडी का जॉनर है, आई थिंक इट्स बिकम अ बिग फैन फेवरेट ऑन नेटफ्लिक्स। वी हैव द ग्रेट इंडियन कपिल शो जिसका सीजन 4 का फिनाले आ रहा है। वी हैव अ फ्लाई अवे हिट विद सिंगल पापा, और अब मामला लीगल है का सेकेंड सीजन। सो वी आर रियली excited that our audiences, our members really look to Netflix for comedy. So lots more comedy coming up. Can't wait personally also. But anyway, moving on quickly. अब सवाल पूछते हैं ऑडियंस। If you have questions, please raise your hands. हाथ उठाएं और हमारे वॉलंटियर। एक जितना एक्टिंग में आपको प्यार मिलता है, मेरा नाम रूना है फ्रॉम webdunia.com, जितना एक्टिंग में प्यार मिलता है, राजनीतिक गलियारों में भी उतना ही आपको इज्जत और प्यार दिया जाता है। चलिए एक थोड़े से प्यारे से मूड से बताइए, हमारे मोदी साहब को अगर आपको बोलना है कि आपकी इस चीज़ के लिए जुर्माना लगाया जाता है कि आप लोगों में वो बांट सके, तो क्या होगा? उनकी स्पिरिचुअल पावर्स को बांट सके, या उनकी नेतृत्व की क्षमता को वो बांट सके, या किसी और क्षमता को आप चाहते हैं कि वो लोगों में बांट सके? क्या बात है, बड़ा लवली क्वेश्चन, मजा आ गया। सी बिकॉज नोइंग हिम, और उनको एक शब्द में लाना, चूंकि मैं उनके अंडर काम करता हूँ, इट्स बिन सो मेनी इयर्स नाउ, whatever I've learned, watched him, observed him, पूरा दुनिया कर रही है, ना कि भारत। उनकी स्पिरिचुअल पावर और उनकी निस्वार्थ राजनीतिक शक्ति, स्वयं को जो वो इंसान भूल के, द मिनट यू गेट एनी पोजीशन, आप अपने आप को जो भूल जाते हैं, तो आपको राष्ट्र दिखता है, देश दिखता है, राष्ट्र सर्वोपरि। वो शक्ति, तो अध्यात्म की शक्ति उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं इतना फिट इसलिए हूँ कि मुझे रोज़ 2 किलो गाली सुबह में मिलती है। सो वो शक्ति क्या होगी, उसके बाद भी बीइंग पॉजिटिव, स्टिल द फेस, उनके चेहरे पे ऐसा लगता 10 HMI की लाइट लगी है। वो शक्तियाँ कमाल है। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी, आप अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जो आप देते रहते हैं वो और दें। राजनीतिक एक्सपीरियंस तो पीपल आर रीडिंग एंड वॉचिंग एंड दे आर सीइंग इट ऑन द ग्राउंड। वो ज़मीन पे आपका काम भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली शब्दों में जा रहा है। तो उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, उनके कथनी करनी में अंतर नहीं। पर उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा क्या, वो सुबह उठ के योग के साथ कौन सी साधना करते हैं, और 9 दिन खाली हॉट गर्म पानी और लौंग पे कैसे रहते हैं, वो सारी शक्तियाँ हमारे युवाओं को मिले। यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भारत है जो, तो एक बहुत ऊंचाई में हम लोग आने वाले समय में जो विकसित भारत का सपना है 47 में, वो पूरा होगा। बट ही हैज़ टू गिव ऑल दैट पावर कि 3.5 घंटे खाली सोते हैं, कभी उन्होंने छुट्टी नहीं ली, कभी उन्होंने वो भगवान न करे कभी अस्पताल नहीं गए। नेवर यू हर्ड दैट ही इज ट्रैवलिंग फॉर हिज पर्सनल हॉलीडेज, यू नो। सो यस, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, हियर, यस। Hello sir, my question is, hi sir, my name is Yuti. So my question to you is, the show thrives on the idea that even the smallest cases can become the biggest drama. What kind of mamle excited you while developing the season, sir? I'll say the seed started not through the cases or ideas, but the people. वो जो crowd था in and around lower courts of Delhi, that was the trigger point. And then when I started discussing it with my lawyer friends, ki, how about this and that, and then I realized ki it's a very vague world. So, and then it was too difficult to believe, and then it started. Yeah, that's it. I was dazzled myself. I won't say कि I approached this show as a writer. I first reacted as an audience, ये क्या चल रहा है भाई? And then I thought कि can I show this to other people, and then it started. Lovely. Next question, किसके पास है सवाल यहाँ पे? माइक देंगे आप उधर पे? या
यस प्लीज। Hi, I'm Namita Sachdev. आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ही आ रही है इसमें लग रहा है. अच्छी बात है। From Let's Talk with Namita. And firstly, I would like to congratulate all of you. It's one of the most loved season. मामला लीगल है. Everybody loved it. And I was the one that जिसने binge watch किया आप सबकी तरह. So एक बार जोरदार तालियां पूरी कास्ट के लिए, आपके लिए भी सपन. You've been wonderful hosting the show. Well, मेरा एक क्विक क्वेश्चन सबसे है, बहुत सकते हो, और एक पर्टिकुलरली मेरा कुशा से भी है. वेल सबसे पहले मैं पूछ लेती हूँ कि इन रियल लाइफ आपने ऐसी कोई इलीगल चीज़ की हो जो आपको लगता हो कि आप शेयर कर सकते हैं. इलीगल चीज़ की हो जो मैं शेयर कर सकती हूँ. यार कॉलेज के टाइम पे मैं बाइक चलाती थी, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका ध्यान नहीं होता और रेड लाइट जंप हो जाती है. अभी मैं कैसे बोल रही हूँ ना, आपका ध्यान नहीं होता है पर आपको जल्दी पहुँचना होता है, तो आपने रेड लाइट जंप कर दी. सिग्नल बोलते हैं बम्बई में कि सिग्नल जंप हो गया. तो तब उसके बाद मेरी एक्टिंग शुरू होती थी. अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया कि तो फिर कि सर सॉरी सर मैं तो स्टूडेंट हूँ और वो सारी चीज़ें. तो हाँ, बट ये इलीगल चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहूँ. गर्ल कार्ड भी कई बार हम प्ले कर लेते हैं ना. हाँ जी, गर्ल कार्ड भी. गर्ल कार्ड मैंने कभी नहीं खेला मैम. मैं सिर्फ विक्टिम कार्ड पे खेल. गुड वन. No, nothing that I want to share. But I feel like slightly deviating from your question is that I think that जब हम स्कूल और कॉलेज में होते हैं इतना लीगल सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं होती. So maybe I have done a few things that are not very legally correct, but I had no idea that I did it. For example, you know, of course you know that you shouldn't jump a red light, or obviously, you know, don't consume alcohol and drive when you're an adult. But I feel like there's so many small little things about yourself, about being a woman, that we take for granted and think that, oh, this is the way our society is and men are like this and it's okay. But actually, legally, there are a lot of things that as women we're not aware of. So I wish I was aware of it. But coming back to your question, nothing that I've done that's illegal that I would like to share today or ever. My God. रवि सर. मेरे पास यही कहना चाहूँगा, कुछ वियर्ड सा करता था मैं जब छोटा था. तो मैं, हमारे यहाँ हनुमान जी का एक मंदिर था. मैं उनके सैटरडे को उनके पीछे सब ऐसा चंदन लगा के लोग पैसे चिपकाते थे, तो मैं पैसे चुरा लेता था. उस वक्त तो बड़ा हाँ, और मैं फिर उसका पता नहीं मुझे, क्योंकि मुझे लगता था भगवान मुझे प्यार करते हैं. मैं भगवान से मैं भगवान से डरता नहीं हूँ और अभी भी डरता नहीं हूँ. इसीलिए कहता हूँ हमेशा कि शिव हर हर महादेव जो मैं कहता हूँ उसका रीज़न भी है. तो मुझे लगता था कि वो पैसे मेरे लिए चिपकाए लोगों ने और मैं ले लेता. ट्रेन में बगैर टिकट जाना, इनिशियल स्टेज में दैट वाज देयर. बस में बगैर टिकट जाना, एंड देन रियलाइज बिकॉज आई वाज बीइंग अ प्रीस्ट सन, तो पापा ने बहुत सारी चीज़ें पहले से सिखा दी थी. फिर देन आई अंडरस्टूड कि नहीं, लॉ वन मस्ट नेवर ब्रेक और गलत काम नहीं करना चाहिए. उम्र ने फिर सब कुछ सिखा दिया. अब मैं इन सब चीज़ों को ज़रा भी पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज अब मैं खुद लॉ मेकर हूँ. सो आई कम्प्लीटली डोंट इनकरेज एनीबॉडी, वेदर वो मेरे परिवार के लोग हों या जो भी हों, कि मेरे किसी भी पावर का सहारा मेरा कोई भी जानने वाला न ले. आई रिक्वेस्ट एवरीवन, हम्बली रिक्वेस्ट तो सबसे करता हूँ कि अगर आप गलत हो तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा. सर मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए मंदिर कहाँ है जहाँ पे ये सिक्के चुपके? दिस इज बांद्रा में. लोकेशन भेज दीजिएगा. बांद्रा राम मंदिर है, अभी भी मंदिर है. वहाँ हनुमान जी का बांद्रा हिल रोड से एंड में है. समझ. और वहाँ पर मैं जाता था हर शनिवार को. ज़्यादा पैसे चिपके रहते थे शनिवार को. अच्छा, मुझे शो की पेमेंट वहीं से मिलने वाली है. सबको पता लग गया अब तो. बहुत हाँ, आपने बहुत ओपनली बता दिया, पर मैं सबसे पहले निकलने वाला. तान्या, you have an answer. You know, हम लोग
एक महीने में कई शोज़, हर साल में कई शोज़ ऐसे करते हैं। तो जनवरी में मुझे पूछा था कि आप किसी रीज़न से तस्करी लॉन्च करते टाइम कस्टम्स ऑफिसर से डरते हो, अब पूछ रहे हो कुछ इलीगल किया है। दिस इज़ वेरी रिस्की फॉर मी, आई एम गोइंग टू पास। बचपन की स्टोरी बता सकते हो तान्या, एवरीवन डज नो। हाँ, तो ये ऐसी सब चीज़ें मैंने भी की हैं। पापा के वॉलेट से खूब पैसे चुराए हैं। आई होप पापा के वॉलेट से थोड़ी क्राइम होता है, वो तो अधिकार है। वो तो हाँ, लीगल हक है वो सब। उनको ऐसा नहीं लगता था, मेरे पापा काफी स्ट्रिक्ट है। तो हाँ, तो बट एवरी शो कैन नॉट हैव अ पर्सनल स्टोरी। आपके पास है स्टोरी कोई इलीगल वाली? आपके पास ही? सोच रहे हैं। एक ही बताना है। 1 2 3 4 5 जितने भी बता सकते हैं। थोड़ा सा बस माइक अपने थोड़ा पास रख जैसे लीजिए। फिल्म्स डाउनलोड करना वो तो है ही। हेलो, फिल्म डाउनलोड करना तो सबको पता ही है, वो तो सब करते ही हैं। हाँ मतलब सॉरी, मैं करता था। ओके। कौन सी वाली फिल्म्स करते थे? मतलब IMDb टॉप 250 जनरली, बट हैविंग सेड दैट कई अब पता चल रहा है ड्यू टू एडवेंट ऑफ इंटरनेट, कई ऐसी चीज़ें की जो पता नहीं था क्राइम है पर अब हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने दोस्तों को मोटा बोलना, कलुआ बोलना, नाउ दीज आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो ये सब भी है। सो लॉ चेंज होता जा रहा है, लाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ना। नॉट बैड, नॉट बैड। आपने अच्छा बोला। कोई किसी और के पास है कहानी? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? एनी ऑफ यू गाइस? वन लास्ट। कुशा। मेरे पास है कहानी। तो मैं एक ऑफिस में काम करती थी जहाँ पर टाइम स्टैम्प होता था, थंब इम्प्रेशन देना होता था, और अगर आप लेट हो जाएंगे उस दिन के लिए तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो अक्रॉस द रोड मैं नोइंगली नो पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करती थी, क्योंकि दोपहर तक टो ट्रक वाला लेने आ जाता था और 300 रुपये लगते थे। तो मैं उसको 300 रुपये की पार्किंग समझ के मैंने उसको 100 जुगाड़ करके उसको मैं 100 तक ले आई थी कि मैं रोज़ यहीं पार्क करूँगी, तुम मेरी गाड़ी ले जाना, फिर मैं वापस लेने आऊँगी। फिर एक दिन ट्रैफिक पुलिस ने मेरी गाड़ी जब्त कर ली, बोल के कि ये गलत जगह आपने गाड़ी पार्क की है। मैंने कहा सर आप मेरा चालान काट रहे हैं, आज सबका काटना। बेटा ये तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस है, आप कोर्ट से लेना। तो उसके बाद मैं इतनी हम्बल हो गई थी उसमें, मैंने अपना सबक इसी ज़िंदगी में सीख लिया कि दोबारा किसी से ऐसे बात नहीं करनी। तो हाँ, नो पार्किंग में अपनी गाड़ी मैंने पार्क की हुई है बहुत बार। सोया बट कुशा एक चीज़ ज़रूर पूछूंगी मैं यहाँ पे आपसे, जो मैं पर्सनली आपसे पूछना भी चाह रही थी ऑन स्टेज, सिंस यू आर द न्यू एंट्रेंट और द लेट एंट्रेंट इन मामला सीजन है, बिग थंडरस अपलॉज फॉर कुशा कपिला फॉर दैट। थैंक यू। एंड सेट पे सबसे ज़्यादा आपको टीज कौन करता था, या फिर आप व्हाट आई एम वेयरिंग अंडर कह के सबकी क्लास ले लेती थी? एक्चुअली इट टेक्स अ शरारती टू नो अ शरारती। ये जो सब यहाँ राहुल हमारे डायरेक्टर सबको बैठ के शरारती कह रहे हैं, सबसे बड़ा प्रैंक यही खेलते थे, क्योंकि ये स्ट्रेट फेस्ड होके प्रैंक खेलते हैं। तो जैसे जब ये मुझे पहली बार मिले तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरे बारे में ज़्यादा नहीं जानते, जो मुझे आज तक नहीं पता कि क्या ये जानते हैं कि नहीं जानते, क्या मुझे आज तक झूठ बोल रहे हैं। सेट पे बेकार इधर की बात उधर बोल देनी, और आप सोचते रह जाएंगे कि क्या ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ, और ये अपना शॉट चला रहे हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट है टाइम को लेके। तो मैं कह रही हूँ कि रवि सर से भी जो ऊपर शरारती हैं वो राहुल हैं, बट हम बोल नहीं सकते। शो सबमिट हो गया नेटफ्लिक्स को? हाँ ऑलमोस्ट हो गया। मतलब कुछ कटा 1-2 ट्रैक्स बचे हुए हैं। तो बहुत अच्छे डायरेक्टर है हमारे राहुल। मैं बहुत अपना सौभाग्य मानती हूँ कि राहुल पांडे हमारे डायरेक्टर हैं, ज़रूर हमारे साथ दोबारा ज़रूर काम करें। नहीं वैसे मैं बस करेक्ट कर दूं कि मैं आपके बारे में अच्छे से जानता था। मैंने कहा मैंने आपके वो इंस्टा वाले रील्स कम देखे, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, रील्स कहते हैं ना, हाँ वो उतने नहीं देखे, बट मैं आपके बारे में अच्छे से जानता था, और इनफैक्ट आपके बारे में भी। तो आपकी बहुत, हाँ आपके बारे में एक्चुअली मैं इनके थ्रू मैंने जाना है। तो और उसके बाद हाँ हाँ ज़रूर, इन्होंने बहुत तारीफ की उन्होंने आपकी। थैंक यू। आई बिलीव यू फुल्ली, आई बिलीव यू। राहुल आप जानते हैं कौन है? ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किसके पास है? I'm a fan. Hi, Thank you Shweta so much, here bhai. Thank you from so much. IWM Buzz. कहाँ पे हाथ उठाएंगे एक बार? कहाँ पे? ओ देयर। कि दिनेश जी के सामने आप परफॉर्म कर रही है, वो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ कितना मजा आया काम करके? I'll answer your the second part first. दिनेश जी के साथ बहुत मज़ा आया। आई थिंक वो एक बहुत गिविंग एक्टर है, बिकॉज वो बहुत बिंदास होते हैं सेट पे, एंड उन जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं बनस्पति जी, very very funny part. It's something that everyone is going to find just insanely hilarious. So उनके साथ काम करने में मुझे बहुत
बहुत satisfaction मिला. And you know, he's the second one from the Bhojpuri industry after Ravi sir that I've got an opportunity to work with in the same show. So very, very grateful. अनन्या श्रॉफ को काफ़ी इंटरेस्टिंग केसेस मिला है आई थिंक इस सीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग केसेस है बट हिंट हिंट आई थिंक वी कैन डू मोर नेक्स्ट सीजन आई फील अब अनन्या श्रॉफ के पैर और जम गए हैं पटपड़गंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सो आई फील लाइक अब ग्रेजुअली वो ज़्यादा दीदी के साथ और बैडास बन जाएगी एंड शायद आमंड मिल्क नहीं वो फुल दूध फुल क्रीम वाला चाय पिएगी एंड नॉट लैक्टोज फ्री कॉफ़ी इन आमंड मिल्क. रवि जी आप क्या कहना चाहेंगे दिनेश जी के साथ फिर से काम करना कितना इंटरेस्टिंग था दिस टाइम? वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा वो. अभी मैंने देखा उनके शॉट्स तो मुझे बहुत अच्छे लगे और कॉमेडी टाइमिंग उनकी बहुत अच्छी है और ये एक अच्छा उनको प्लेटफॉर्म मिला है एक अच्छे कलाकार के रूप में उभर है. सारे जब when you always happy when you see your juniors you know doing well and this is मेरे लिए एक बहुत बड़ा happiness होता है when they perform well. I'm very happy that he is on the board and लोगों को बहुत पसंद आएगा उनका किरदार. बहुत सुंदर लिखा गया है वो किरदार. Hi. Question कहाँ है? Hello, yeah. इन्होंने सारे अलग अलग कंटेंट वेरियस स्टोरीज वेरियस कॉन्सेप्ट. तो जो मामला लीगल है ऑलरेडी उसका सीजन 1 आ गया है और सीजन 2 में क्या ऐसे केसेस है क्या नया है ऑडियंस के लिए? पहले आप ये बताइए जो नए शोज आ रहे हैं आप देख रहे हैं? या ऑनेस्टली मैं बहुत कम वेब सीरीज देखती हूँ बट मैं फिल्म्स देखती हूँ. अच्छा प्लीज देख लीजिए. या ऑफ कोर्स. तो नया सीजन आपने पिछला सीजन देखा था? नो. तो पहले वहां से शुरू कीजिए अभी थोड़ा आई वॉच में ऑडियंस की बात है जर्नलिस्ट. तो आपको सब नया लगेगा इस शो में. आई होप आपको सब नया लगेगा. नहीं केसेस मेरे फेवरेट है और कैरेक्टर्स सबके फेवरेट है. तो आई थिंक बिटवीन द कैरेक्टर्स और जो उनकी कहानियाँ हैं आपको काफ़ी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होगा. कभी एक दिन आप बहुत थके होंगे तो एक बार जस्ट ट्राई इट यू वोंट बी एबल टू स्टॉप. कर दे वो मामला लीगल ना हो जाए. हाँ मामला लीगल ना हो जाए. ये पॉसिबल है? ये तो ध्यान नहीं दिया मैंने. अगर ऐसा हो गया तो वैसे उसके लिए जैसा लीगल टीम ने गाइड किया नेटफ्लिक्स की कि सबसे पहले बड़ा बड़ा लिखा आता है. वो जो सत्य घटनाओं पे आधारित है उसके पहले आता है. नथिंग टू डू विद एनी पर्सन लिविंग और डेड और व्हाटएवर. सो वो तो थोड़ा सेफ्टी है बट नॉट दैट. ऐसा नहीं है कि लोगों ने कुछ आक्षेप नहीं किया. देयर वर इश्यूज बट देन दोज गॉट सॉर्टेड. देयर वर सम इश्यूज बट ना थैंकफुली आई थिंक इंडिया हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर. तो खुद को ऐसे देख के ऐसी चीज़ें देख के सब लोगों को एक्चुअली काफ़ी अजीब लगा कि तोता गाली देता है किसी और को कहीं छेड़ सकता है. ये सब चीज़ें लोग बात करते हैं. तो इट्स ऑल इन गुड ह्यूमर. इट्स ऑल इन जेस्ट. एंड जैसे हम कहते हैं ये सत्य दुर्घटनाओं पे आधारित है. मेरा रवि जी से एक सवाल करना चाहूँगा यहाँ पे. एक क्रेडिट जो है इस शो का एक बहुत बड़ा क्रेडिट इसकी सक्सेस का लॉयर कम्युनिटी को जाता है. दे आर वन ऑफ द वेरी सेलेक्ट फ्यू कम्युनिटीज हु कैन टेक जोक ऑन देमसेल्व्स. वो बिल्कुल माइंड नहीं करते. यू कैन मेक फन ऑफ देम. वो नहीं माइंड कर रहे इसलिए इसकी सक्सेस है. मेरा रवि जी से एक सवाल है. ये टाइटल ऐसा है जब पहली बार मैंने सुना था जब ये फर्स्ट सीजन आया तो ऑब्वियसली मेरे जहन में जो गुरदास मान साहब का बड़ा आइकॉनिक गाना है मामला गड़बड़ है वो याद आ गया था. कुछ आप लोगों के लिए भी वैसे ही था जब इसका टाइटल सुना? मैं इसका ये शो का पूरा क्रेडिट आज मैं पहली बार तानिया मैम को देना चाहता हूँ. ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी की भागम दौड़ में जैसे रोज़मर्रा रहता हूँ. रोज़ फ्लाइट पकड़ता रहता हूँ. रोज़ कहीं ना कहीं किसी शहर में रहता हूँ. तानिया मैम मुझे मिली थी और उन्होंने कहा कि आप ये शो करिए. ये शो पे गौर करिएगा. और वो मैं खाकी का फ़ोटो शूट कर रहा था. माय राइट? प्रेस कॉन्फ्रेंस पे. एंड देयर शी सेड यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दिस एंड आप इस पे समय दीजिए. हियर इट आउट. तो एक बार सुन लीजिए आप. और मुझे लगा जब मैं सुना इसको थोड़ा मुझे आनंद तो आया लेकिन ये दुनिया इसको छूना क्योंकि आज तक किसी को भारत में पता ही नहीं था. और तानिया मैम के अलावा नेटफ्लिक्स को भी भारत में जाना था एंट्री मारना था. तो उनको था कि
ऐसी दुनिया को पकड़ना जहाँ नेटफ्लिक्स पूरे भारत में चला जाए, तो हम लोगों के साथ ये थॉट आया और ये अजीब सा लगा, लेकिन जब सुने फिर राहुल पांडे के द्वारा, फिर सौरभ बाबू, पोशंपा, इन लोगों की सोच, यंग ब्रेन, एंड मुझे लगा मैं कहीं पक ना जाऊं, कहीं बोर ना हो जाऊं। बड़ा क्वेश्चन मार्क लेके मैं सेट पे पहले बैठा रहता था। एक तो गर्मी थी बहुत भयंकर, और उसी में एकदम गर्मा गर्म में, और मैं हमेशा राहुल, पहले तो हमको राहुल समझ में नहीं आते थे क्योंकि राहुल ऐसे बड़ी आंख करके पोकर फेस से आपको देखते थे, और वो मुझे समझते थे, कहीं लगता था, और मैं 750 फिल्मों का बोझा लेके आया था, तो मुझे सब यंग लोग को जजी, तो मुझे लगा किस तरह की परफॉर्मेंस चाह रहे हैं, ये क्यों मुझे बोल रहे हैं थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा ये, थोड़ा बीच का, थोड़ा इधर से, थोड़ा साइड से, 55, 45, 55। हाँ, एंड देन आई रियलाइज कि आई एम एंटरिंग इन अ वर्ल्ड विच इफ वी रियली हमने इसको छू दिया, तो वकीलों की दुनिया इतनी बड़ी है, उनकी फैमिली, उनके परिवार, उनकी रोज़मर्रा की मशक्क़त, उसमें रोज़ सीरियसनेस में इतना ह्यूमर है, वो दिखाई दिया, और वो एवरीबॉडी लव्ड इट कि यार कमाल है यार, ये कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, कमाल है यार, इनके परिवार, इसका जज, एक जज की मतलब कि वो कहते हैं ना, जज फादर पर क्या बीतती है जब उसका बेटा स्ट्रगल कर रहा है, उनकी पत्नी पर क्या बीतती है। एक लड़की हार्वर्ड से पढ़ के अपने इसके लिए आई है, मेरे साथ जो असिस्टेंट है, कितने वहाँ समोसे पे काम कर रहे हैं, कितना एक भविष्य देख रहे हैं, कितनों को अरुण जेटली साहब, स्वर्गीय अरुण जेटली साहब बनना है। वकीलों में भी एक स्टारडम है, एक सुपरस्टार भी हैं, एक मेगा स्टार वहाँ पे भी हैं। जज बनना है, जज के सामने पेशी कैसे होगी, वो पसीने जो छूटना है, और अनगिनत वहाँ पर एकदम लगे हुए कि ये केस मुझ पर आ जाए, ये केस मुझे मिल जाए, वहाँ क्लाइंट को पकड़ने की होड़, ये स्ट्रगल जो सिविल कोर्ट में होती है वो बड़ी सुंदर है, जो मैं गोरखपुर में भी देखता हूँ, और वो दुनिया ऐसे पेश की गई है, और इस बार वो दुनिया इतनी सुंदर लगेगी। मैंने तो कहा है कि मैं बहुत सारी सीजन्स देख रहा हूँ इसका, बिकॉज ये कहानियाँ कम नहीं है। मैं भी एक कहानी आपको बताऊँ, एक प्रदेश का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर वहाँ शराब बंद है, तो एक आदमी घोड़े पर स्मगलिंग शराब की बोतलें लेके जा रहा था, पुलिस को पता चला, ये 2 महीने पहले की बात, 2 या 3 महीने पहले, और वो पुलिस ने उसको पकड़ा, तो घोड़े से कूद के वो आदमी भाग गया। अगले दिन अखबार की सुर्खियां थी, घोड़ा पुलिस थाने के कैंपस में खड़ा है, क्योंकि वो सबूत के रूप में घोड़ा खड़ा है। तो ऐसी कई कहानियां, 5 करोड़ केसेस हैं अभी पेंडिंग इस देश में, ऐसी बहुत कहानियां हैं। तो आप लोग इसको आशीर्वाद दीजिए, बहुत सीजन्स लेके हम लोग आएंगे, क्योंकि इन कहानियों का, इन ह्यूमर का, इन सच्ची घटनाओं का अंत ही नहीं है, और ये रोज़मर्रा हो रहे हैं हमारे अगल बगल में, कोर्ट में हो रहे हैं, जिसमें हम लोग ह्यूमर नहीं देखते हैं, तो बहुत सारा स्ट्रेस जीवन का ख़त्म हो जाएगा। रवि जी, आपने बोला ऐसा, आप बोल रहे थे यू कम फ्रॉम अ बैगेज ऑफ 750 फिल्म्स, और फिर आप ये शो, उसी से मैं जानना चाहता हूँ निधि से, आप लोग को, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, निधि इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडी एक्टर्स यू हैव हैड फॉर द लास्ट 10-15 इयर्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ यूट्यूब। कब से इतने फनी स्केचेस करती आ रही हैं, तो मुझे आपसे पूछना से, सर बोल रहे हैं कि मूवीज से आए हैं ये शो में, आपने यूट्यूब में काफ़ी कॉमेडी स्केचेस वगैरह किए थे, वहाँ से इस शो में आना, तो क्या कॉमिक टाइमिंग चेंज हुई, कुछ एक्टिंग के लिए आपको कुछ अलग सीखना पड़ा, कि वही सेम टेक्निक्स यहाँ पे भी काम करती है? आई थिंक एक दूसरे की एनर्जी, मतलब ऐसा बोलना थोड़ा अजीब होगा कि कुछ मतलब वही कर दिया जो स्केचेस में कर रहे थे, बट आई थिंक एक दूसरे की को एक्टर्स की एनर्जी, जो गिव एंड टेक है, वो मेरे लिए काफ़ी रिफ्रेशिंग था। और आई थिंक उसका क्रेडिट मैं फर्स्ट सीजन में ही राहुल को, जो हमारे डायरेक्टर हैं राहुल पांडे, उनको दूंगी कि आई थिंक उन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी हमारे लिए, और मतलब सारे ऑनसाम्बल पूरी कास्ट के लिए, और आई थिंक वहाँ पे ही प्रॉबेबली आई थिंक पहले आधे घंटे में ही, वही किस्मत की बात है कि ऐसा हुआ कि शायद पहले आधे घंटे में या फर्स्ट हाफ में ही हमारी एक दूसरे के लिए ना एक इंटरपर्सनल नेचुरली एक रिलेशनशिप, एक केमिस्ट्री उसको बोल दीजिए, कमराडरी बोल सकते हैं आप, वो कुछ क्लिक हुआ, और हाँ आई थिंक उसका रिजल्ट। अच्छा, जब मैं तुमसे, ये बहुत कमाल के कलाकार हैं, बहुत अद्भुत कलाकार। मैं तो रिहर्सल में नहीं आ पाया था, तो 1-2 बार आया था। सर 2 बार आए थे आप। तो क्या आप लोगों ने मुझे किस तरह देखा, आप लोग, व्हेन आई वेंटर्ड, एंड आई डोंट रिमेम्बर रिहर्सल रीडिंग के दौरान कैसा आप लोग का क्या? देखिए, आपसे उस वर्कशॉप रूम में, सॉरी इफ आई कैन आंसर दिस, सबसे पहले जो इंसान मिला था वो मैं था।
मैं दरवाजे के पास खड़ा था और मुझे अभी भी याद है, और मुझे वो क्लियरली वो मोमेंट याद है क्योंकि नहीं, मेरे लिए भी सर ने इतनी सारी फिल्में की, लेकिन उसके अलावा सर ने श्याम बेनेगल के साथ, अनुराग कश्यप के साथ, मणि रत्नम सर के साथ, मतलब उनके अच्छे काम मैंने देखे हैं, तो मुझे पता है कि उन्होंने और क्या क्या किया है अपार्ट फ्रॉम ये। खुद ही बताते हैं कि बहुत सारे काम एज एन एक्टर आप कई बार पैसों के लिए करते हो, लेकिन कई अच्छे काम किए हैं। तो मेरा ये था कि सर आएंगे और ऑलरेडी आप मतलब सांसद हैं, कितना समय देंगे, तो इन्होंने मुझे कहा था कि आधे घंटे दूंगा, आधे घंटे में हम डिस्कशन कर लेंगे। और शायद सौरभ सर भी वहाँ थे या आ गए थे, आने वाले बॉडीगार्ड्स ने बाहर ही रोक दिया। अच्छा तो उन्हें पता नहीं था कि फिर प्रोड्यूसर्स भी वहाँ खड़े हैं। तो खैर, तो जैसे ही सर आए, मैं लाइक हम जैसे मिलते हैं बाकियों से हाथ और गले, तो मैं बिल्कुल से आगे बढ़ा और सर बिल्कुल सीधे खड़े थे, और 2 गार्ड आए जिनके पास गन था, और उन्होंने मेरे दोनों, एक लेफ्ट और एक राइट हाथ से पहले हाथ नीचे करवाया। तो हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन बहुत ऑकवर्ड था कि मैंने देखा और मुझे पहले ही उसमें ये हो गया तो कि यार हेलो तक बोल नहीं पा रहा हूँ, इन्हें कट क्या बोलूँगा मैं। उसके बाद मैं अंदर गया और मैंने कहा हाय सर, हाय हाय हाय, ये रूम है, यहाँ होगा? हाँ सर यहाँ होगा। क्या होगा? मैं कहा कुछ नहीं, रीडिंग करेंगे। ठीक है। सर बैठे। बैठने के बाद सर ने दोनों सिक्योरिटी गार्ड को देखा और बिल्कुल कोल्ड, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, मुझसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। बैठने के बाद दोनों सिक्योरिटी वालों को देखा, क्या हो गया, बाहर जाओ। एक बार वो बाहर गए, दरवाज़ा बंद हुआ और मुझे अंदर ही नहीं बुलाया। तब भी शायद आप बाहर ही थे। उसके बाद रवि सर खुल गए और उन्होंने कहा यार करना पड़ता है, मतलब सिक्योरिटी है, हम इसे ऑब्वियसली हटा नहीं सकते। फिर मैंने देखा ये दूसरे ही इंसान हैं। तो ये अभी यहाँ पे निधि जी, कुशा, आनंद, अंजुम पाजी, 1-2 नहीं आए हमारे, विक्रम वगैरह, ये नायला, तो ये सारे लोग अभी तो आप जो कह रहे हो वर्कशॉप में, एंड थैंकफुली मतलब चीज़ें वर्कआउट कर गई, हम सब के लिए क्रेडिट दे रहे हो, लेकिन ये सब अपने आप में कहीं नहीं जाने के लिए बस रोकना है। जाने के लिए तो दे ऑल नो कहाँ जाना है। सॉरी मैंने काफ़ी लंबा जवाब दे दिया। कुछ यू वर सेइंग समथिंग। मैं रवि सर के बारे में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। तो पहला दिन था वही जब हम वर्कशॉप कर रहे थे, तो मैं भी गार्ड बाहर ही गए थे उसके बाद से। उसी दिन मैं पहुंचा था यहाँ पे और मेरे को राहुल सर ने बताया कि रवि सर आ रहे हैं जो लीड प्ले कर रहे हैं, त्यागी। और मेरे फर्स्ट सीजन में त्यागी जी के साथ, त्यागी और मिंटू के बहुत ज़्यादा सीन्स थे जी। तो मैं जब पहली दफ़ा इनको मिला तो वही बॉडीगार्ड्स और लाव लश्कर के साथ रवि सर एंटर हुए, और रवि सर मतलब पहली दफ़ा थी तो उन्होंने भी तवज्जो नहीं दी ज़्यादा कि ये कौन लौंडे लपाड़ी बैठे हैं मेरे सामने, और ये च्युइंगम खा रहे थे बड़े अपने अंदाज में। और वो खाते खाते इन्होंने 1-2 बातें की और मैं राहुल सर के पास आया। मैंने कहा यार सर कि त्यागी और मिंटू की वो जो केमिस्ट्री है वो कैसे नज़र आएगी वो तो देख ही नहीं रहे। तो वही जो राहुल सर का जो खदशा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो जब कमरा बंद हुआ और उसके बाद जब हमने रीडिंग शुरू की और फिर जब सेट पे आए, तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा सपोर्ट वो क्या होता है, एक जो निधि जी भी अभी बात कर रही थी कि एक एक्टर को अपने को एक्टर की जो गिव एंड टेक है, जो एनर्जीज का खेल है, तो वो खेल अगर रवि सर वो एनर्जी पॉजिटिव और वो अच्छी वाली एनर्जी ना देते तो शायद मिंटू मतलब अंजुम वो मिंटू वाला किरदार प्ले कभी कर ही नहीं पाता। तो वो जो आपको वहाँ पे जो रंग मिंटू का और हम सबका ही, वो हम को एक्टर्स का एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक वाला वो मामला है। और थैंक यू रवि सर कि आपने हमेशा, वो पहले दिन आपने शायद वो हमें बनावटी तौर से वो किया यार एक कौन है, लेकिन उसके बाद जो आपने मोहब्बत दी हमेशा से एक छोटे भाई की तरह। और मैं पहले दिन मेरे को ये था, मैंने कहा रवि सर बोलूं क्या बोलूं, तो फिर मैंने वो अपने आइस ब्रेक करने के मैंने बोला कि रवि पाजी ठीक है। तो बस मैं भी मेरा ज़्यादा मेरे पर हो गया है। लेट्स नॉट, बट ऑल ऑफ देम फैंटास्टिक। आप सब लोग इतने सुंदर कलाकार हैं, आप लोग ये शो देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और ब्लेसिंग ज़रूर दीजिएगा। मेरा एक सवाल आनंद से, आनंद एंड सब बाकी लोग के लिए भी है, पर यू नो दिस शो इज ऑल्सो लाइक अ लॉट ऑफ कॉमेडी, लॉट ऑफ सीरियसनेस, उसको बैलेंस कैसे करते हैं? और दूसरा एज अ कमेडियन क्या होता है, हम एक बार जोक सुनाते हैं फनी लगता है, पर बार बार करते हैं तो वो कम फनी लगने लगता है। तो आप लोग रीटेक्स करते हो, कभी आपको ऐसा लगता है कि टाइमिंग जा रही है? हाउ डू यू मेंटेन द फनी इन अ शूट इज व्हाट आई वांट टू आस्क।
यार वो तो आई थिंक एज अ डायरेक्टर राहुल ही देखते हैं, हम लोग तो लाइन मतलब बोलते जाते हैं। एंड शो लिखा बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। हाँ। तो सिचुएशन इंटरेस्टिंग है, तो और कहीं ना कहीं एज एक्टर्स यू आर अवेयर कि ये आपका काम है कि आपको बार बार ज़ीरो से रीस्टार्ट करना है और फिर दोबारा से उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, और फिर दोबारा से अगर डायरेक्टर को पसंद नहीं आएगा रीटेक होना है तो आपको दोबारा उस ज़ीरो पे जाना है, फिर इंटरेस्टिंग बनाना है। सो इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब। तो कभी नहीं उसमें कभी ऐसी बोर्डम या कभी ऐसा फील नहीं होता, इरिटेशन फील नहीं होती। या यू आर डूइंग योर जॉब देयर। ये दोनों बहुत फनी इंसान है, राहुल एंड अनंत। ये अभी ढंग से इस बात का जवाब नहीं दे रहे। दे आर एक्सट्रीमली फनी पीपल। राहुल अंडरस्टैंड्स कॉमेडी इन अ मैनर विच इज सो प्रिसाइज। आई थिंक in the world of law, timing is everything, and Rahul has the gift of timing. I think जो आपको ये शो इतना पसंद आता है is because every gag lands. It's impeccable. And Anant also has the gift of timing. तो ये इनका आपस में बहुत प्यार है by the way. ये सीन कुछ अगर लिखा भी होता है, ये आपस में कुछ साइड पे जाते हैं, जैसे हाँ ठीक है, आपस में बात करते हैं और फिर सीन में सडनली अनंत कुछ he just steals the show, he steals the scene. आई थिंक इनके अपनी तरफ से इतने इनपुट्स होते हैं एंड वो तभी आ सकता है अगर आप खुद कॉमेडी समझते हैं, यू नो, एक इंडिविजुअल लेवल पे। एंड दीज बोथ लाइक दे बोथ अंडरस्टैंड इट वंडरफुली। मैं कृषा की बात से पूरा अग्री करता हूँ, बट मिंटू चमकीला में आपने देखा इनको, कटहल में आपने अनंत बाबू को देखा, कृषा के बारे में पूरा देश जानता है हाउ टैलेंटेड शी इज़। निधि एक ऐसी कलाकार जो बहुत लो प्रोफाइल रहती हैं, कभी पीआर कुछ नहीं, बहुत ज़मीनी लेकिन बहुत बड़ी। नायला सरप्राइज करती हैं, बहुत इंटेंस, बहुत ही 1000% देने वाले। तो ये ऐसे कलाकारों का संगम है, ये हीरे हैं इस शो के। दे आर डायमंड्स विच वी हैव। एंड राहुल बाबू, तानिया जी, नेटफ्लिक्स में धन्यवाद देता हूँ पौशंपा को, ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया है। और सर इसमें सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा क्रेडिट ऐसे शोज़ में खास करके जाता है राइटर्स को। इजी नहीं है ये राइटिंग करना। नेटफ्लिक्स टीम एंड कुणाल, सौरभ की राइटिंग मुझे मतलब ये ऐसे जिन लोगों ने परसाई को पढ़ा है वो शायद बोले कि अरे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, बट मैं जेन्युइनली ये कहता हूँ और कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि हरिशंकर परसाई तो हाँ देखो ये खुद भी नहीं रिसीव कर पा रहे, इतना भारी कॉम्प्लीमेंट है, पर इनका सेंस ऑफ ह्यूमर वहाँ कहीं आसपास लैंड करता है। वो जो व्यंग है, वो व्यंग करने की आप कहाँ तक जा सकते हो, किस लाइन पे कटना है। सेम गोज फॉर कुणाल, मोहक, शादान, हमारे बाकी के राइटर्स। तो एक सारी चीज़ें तत्सत, सारी चीज़ें शुरू ही वहाँ होती है जब अगर पेपर पे कुछ होगा। अगर आप पेपर पे नहीं है तो फिर आप सेट पे कितना भी कुछ कर लो, कुछ नहीं हो सकता। वो 91-92 लगते ही तब है जब पेपर पे वो आता है। No, and actually the writers team is actually phenomenal in this, and Shadan is actually a fan of the show. तो उन्होंने सौरभ और समीर को अप्रोच किया था ताकि वो ये शो लिख पाएं, and that for me is actually a true testimony कि ना ही ये शो है जो ऑडियंस से कनेक्ट करता है, बट क्रिएटिव फील्ड में लोगों को इंस्पायर करता है, जो वो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। So it has truly been a very exciting creation by this whole team. They've given us a real gem which I'm sure you'll enjoy. But रवि जी ने सबको compliment दे दिए, तो अब मेरी बारी उनको compliment करने के लिए। He is a Netflix darling, and हर फॉर्म में, हर रोल में he is so different. You know, लापता लेडीज में he was so different, मामला लीगल में he is so different, and you cannot even imagine what is going to happen when माँ बहन comes out. It's outstanding. So he's amazing to work with. His passion for Netflix and for everything he does is truly humbling. Thank you, Ravi ji. थैंक यू तानिया। मेरा एक सवाल कुणाल से भी है, एज राइटर्स कुणाल, जब आप लोग इस शो लिख रहे थे और इतना हो जाए, कैसा भी आप लोग सोचते हैं ये सब लिखते टाइम? यार पहले सोचते थे, बट उसके बाद धीरे धीरे समझ आने लगा कि दोज पीपल आर ऑल्सो लिविंग इन दैट सेम सिस्टम। तो आप उनको समझ के अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो, देन आई थिंक इट सीम्स ऑनेस्ट। लाइक द इंटेंशन इज नॉट टू मेक फन ऑफ लॉयर्स, क्योंकि उनकी तो रोज की लाइफ है। अब एक तोते पे केस हुआ है, किसी को तो लड़ना ही है जाके तो वो नहीं हंस सकता अपने क्लाइंट के मुंह पे ना कि तू क्या ले आया है। सो यू सी इट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन इट यू जस्ट गो विद इट। गॉट इट। विल टेक वन लास्ट ऑडियंस क्वेश्चन। एक कोई अच्छा चटपटा फन क्वेश्चन किसके पास है? मैम आपके पास, माइक भी आपके पास। हाँ जी बोलिए। हेलो, मैं वर्षा अपडेट नाउ से हूँ।
पहले मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई करती हूँ और नेटफ्लिक्स को खास बधाई करूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हमें ये सीज़न 2 देखने को मिल रहा है। बहुत वेट किया लेकिन देखने को तो मिलेगा ही। मैम हमारी तरफ से तो हम जल्दी ले आए, बाकी सारे शो से ये तो 2 साल में आ गया। बाकी थोड़ा और टाइम लेते हैं लेकिन कोशिश जारी है। लेकिन फर्स्ट भूलने लग गए थे। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अब अरे फिर मैंने से एक रिवीजन बार करवाया। रिवाइज कर लीजिए। यस मैम